जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्या करेंगे, क्लास 10th में विद्युत मोटर के बारे में जानेंगे, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इनमें जो है आपको क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत मोटर क्या है और उसके कार्य विधि को लिखें। तो इनमें आपको जो है पूरा ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत मोटर के जो ये फिगर बनाए हैं, विद्युत मोटर का ऊपर वाला जो देखने में लगता है वैसा नहीं है। ये है कैसा, उसके अंदर का संरचना है। तो विद्युत मोटर के जो अंदर में होता है वो चुंबक का 2 ध्रुव रखा जाता है, उसके अंदर में चुंबक रखा जाता है। ये जो है आपको बनाया गया है, ये क्या है, चुंबक है। और इसमें एन हम लिख दिए हैं। एन का मतलब होता है उत्तर, मतलब नॉर्थ होता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है आपको दक्षिणी ध्रुव, जिसको साउथ ऐसे इंडिकेट कर दिया है। तो विद्युत मोटर के अंदर में क्या होता है, 2 चुंबक होता है। और ये जो बीच में आप रखा हुआ देख रहे हैं, ये जो है आपको इसको आर्मेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्मेचर। क्योंकि इसी ये एक नर्म लोहा का क्या होता है, क्रोड होता है, और उसके ऊपर तांबे के तार को लपेट करके इसके बीच में रख दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं, ये आपको क्या होता है, विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय क्या होता है, जैसे आप चूड़ी नहीं देखते हैं, चूड़ी, और चूड़ी को 2 भागों से काट दीजिए तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, एक हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि अगर ये हाथ है, जैसे इसके हाथ के ऊपर अगर चूड़ी रख दे, चूड़ी का आधा वाला हिस्सा, तो इधर से रख देंगे और इधर से भी रख देंगे, चूड़ी जुट जाएगा, नहीं जुट जाएगा। जब बीच में काट देंगे दोनों अलग हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो पकड़ने, ये जो नीचे निकला हुआ है, इसके ऊपर से क्या होता है, 2 विभक्त वलय को लगा दिया जाता है। और इसके 2 सिरों से इसमें 2 कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। ये विभक्त वलय के ऊपर, ये जो देख रहे हैं ये घुमा हुआ, इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है, जिसको हम Y मान लिए हैं। और एक दूसरी साइड जो विभक्त वलय होता है, इसके ऊपर भी एक ब्रश लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, X मान लिए हैं। और इससे तार जोड़ करके सीधे बाहर निकाल लिया जाता है और उसको बैटरी में जोड़ दिया जाता है। इस साइड से भी निकाल करके जोड़ दिया जाता है। ये आपको कुंजी है, जो स्विच भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ बैटरी को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ये तो आप फिगर को समझ लीजिए। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जान लेंगे हम विद्युत मोटर होता क्या है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। जब इसमें हम क्या देंगे, करंट देंगे, तो ये क्या होगा, घूमेगा। अब घूमेगा वही यांत्रिक हो जाएगा, ना होगा। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो पहले सबसे पहले आपको विद्युत मोटर का परिभाषा को लिख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत मोटर जो कार्य करती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको हम इससे पहले बताए थे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, न बताए थे। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के आधार पर विद्युत मोटर क्या करती है, कार्य करती है। तो इनमें हम सिद्धांत में कुछ लिखे हैं। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी तार से अगर हम करंट को फ्लो करते हैं, तो आप जानते हैं उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो आपको मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के हिसाब से बताए थे। लेकिन इसके बाद आपको बताए थे फ्लेमिंग के हम वाम हस्त नियम। तो उनमें क्या बताए थे, अगर हम अपने बायां हाथ के 3 उंगली, बायां हाथ का लेंगे 3 उंगली, इसको परस्पर लंबवत फैला दे, एक इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको मध्यमा, इसको अंगूठा। तो ये जो आपको जो है तर्जनी जो है किस चीज को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, विद्युत धारा को। आइए उसके बल। तो अब समझ लीजिए विद्युत धारा कौन दर्शाता है, ये मध्यमा, यही ना। तो समझ लीजिए आपका करंट जो है, जैसे ये मार्कर का नोक है, इसके तरफ करंट जा रही है, जा रही है। तो आपको जो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ये उंगली किधर गया है, ये आपका जो है तर्जनी कौन चीज को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, है कि नहीं है। तो ये आपका उंगली की तरफ जो है, जैसे पूरब की तरफ है कि नहीं है। तो पूरब की तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब अगर तार इधर, करंट इधर जा रही है, ये कौन दिशा, दक्षिण दिशा में जा रही है, तो ये जो घूमेगा इसको ऐसे उल्टाएगा कि नहीं उल्टाएगा, बल तो ऐसे करेगा। तो इस प्रकार से ये घूमने लगता है। इसी पर आधारित क्या होता है, विद्युत मोटर कार्य करता है। इसको अभी हम समझेंगे। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है। और जब किसी धारावाहिक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कि कहाँ रखी जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक बल कार्य करता है। आप जानते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के हिसाब से
फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के हिसाब से क्या जानते हैं? जब आप किसी भी चालक तार के ऊपर करंट विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो उस पर क्या करता है? चुंबकीय बल कार्य करता है, नहीं करता है? जैसे फ्लेमिंग बाम हस्त नियम से करंट इधर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और ये बल किधर लगाएगा? ऐसे करके घुमाएगा, नहीं घुमाएगा? तो उसके हिसाब से जब किसी धारावाहिक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल कार्य करता है और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो बस चुंबक के बीच में क्या रख दिया जाता है? कुंडली को रख दिया जाता है और कुंडली में क्या दिया जाता है? करंट दी जाती है कि नहीं है? तो करंट इधर बढ़ रही है तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में होगा। अब बल कैसे लगाएगा? ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? तो इस प्रकार से ये क्या होने लगता है? उसके अंदर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका सिद्धांत है। अब इसमें क्या होता है? इसकी संरचना को हम बारीकी से पढ़ते हैं। उसे हम थोड़ा सा बता दिए थे इसके बारे में। इसके अंदर संरचना क्या क्या होता है? तो संरचना में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? कि चुंबक क्या करते हैं? विद्युत मोटर के अंदर क्या करते हैं? दो शक्तिशाली चुंबक को हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं, जिसका एक ध्रुव क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, जिसको साउथ कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं। यही लिखा गया है। यह एक शक्तिशाली क्या होता है? चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव एन उत्तरी तथा एस दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ये बात आप समझ गए हैं? ये बात समझा दिया गया है। अब अगली पार्ट को हम देखते हैं। दूसरा चीज इसका पार्ट होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। तो आर्मेचर किसे कहते हैं? यह एक आयताकार कुंडली होती है। क्या होती है? आयताकार कुंडली। देखिए ये एक आयताकार है कि नहीं है ना? आयत के जैसा कुंडली है। कुंडली का परिभाषा आपको बताए थे, वो नर्म लोहा का बनता है जिसको हम क्रोड भी कहते हैं। तो ये आयत के आकार का क्या होता है? नर्म लोहा का एक कुंडली होता है कि नहीं है? जिसमें तांबे की तार का बहुत अधिक फेरे होते हैं और इसके ऊपर तांबे के तार का क्या किया जाता है? फेरा को लपेट दिया जाता है। आप देखे होंगे मोटर जब खुलता है उसके बीच में क्या होता है? लोहा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे तार का क्या होता है? लपेट होता है, नहीं होता? तो जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक क्या होते हैं? फेरे होते हैं और ये नर्म लोहे की करोड पर लपेट कर बनाया जाता है। जो बात हम पहले ही बोल चुके हैं, नर्म लोहा का होता है, उसके ऊपर तांबे के क्या होते हैं? फेरे होते हैं। तो यही क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर। तो आर्मेचर का परिभाषा अगर पूछे या आर्मेचर के बारे में मुझे क्या कहिएगा? तो यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसके ऊपर तांबे के बहुत अधिक फेरे लपेटे होते हैं, जो नर्म लोहे के करोड पर लपेट कर बनाई जाती है। बात समझ गए? तो ये समझ गए, चुंबक समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब हम क्या? आर्मेचर भी समझ गए। अब आता है आपको विभक्त बलय। बलय आपका चूड़ी होता है ना, हाथ में पहनते हैं, जैसे ओम पहना हुआ हाथ में, नहीं पहना हुआ बलिया, तो उस बलिया को काट दीजिए। जैसे बलिया है, बीच में काट दीजिए, एक हिस्सा इधर हो जाएगा, एक हिस्सा इधर। तो हाथ से इधर, हाथ में बलिया पहने हुए उसको दो हिस्सा में बांट दीजिए। आधा नीचे लटक जाएगा, आधा ऊपर की तरफ हो जाएगा। और फिर जब उसको सेट कर दीजिएगा, सेट नहीं हो जाएगा, फेविक्विक लगा के साट दीजिए। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी हिसाब से विभक्त बलय हम उसी को कहते हैं, चूड़ी का दो हिस्सा। तो यहाँ चूड़ी की तरह नहीं होता है, वहां पे एक अलग मोटर बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो विभक्त बलय क्या होता है? अर्धवृत्ताकार बलय होते हैं। तो जब ये वृत्त के आकार का है, इसको दो हिस्सा में बांट दीजिएगा, अर्धवृत्त में नहीं बढ़ जाएगा, एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा इधर से, क्योंकि उसमें सेट किया जाता है, दोनों हिस्सा में सटाया जाता है। तो यही लिखा गया है, विभक्त बलय अर्धवृत्ताकार क्या होते हैं? बलय होते हैं, जो एक बलय के दो खंड होते हैं। तो बलय के दो खंड है कि नहीं? जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वही घटना यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसमें और बात लिखा गया, आर्मेचर के सिरे विभक्त बलयों से क्या होते हैं? जुड़े हुए। ये तो आर्मेचर हो गया, आयताकार कुंडली जिसके ऊपर तांबे के फेरे होते हैं, नहीं होते? ये लगा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इधर ध्यान दो। तो ये क्या है? तुम्हारा कुंडली है, ये आर्मेचर है, नहीं बताए थे? नरम लोहे के ऊपर जो तांबे के तार के फेरे लपेट दिए थे, ये आर्मेचर कहलाती है। आर्मेचर का जो सिरा है, आगे वाला हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और इसके ऊपर में क्या कर दिया? फिट कर दिया। मान के चलिए निकला हुआ है, इसके ऊपर क्या? चूड़ी की तरह नीचे से भी और ऊपर से भी क्या कर दिया? फिट कर दिया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या होता है? आर्मेचर के सिरे विभक्त बलयों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इनमें हम समझते हैं ब्रूस क्या होता है। तो ब्रूस में लिखा गया, ब्रूस कार्बन की बनी दो पत्तियां होते हैं जो विभक्त बलय से जुड़े होते हैं। तो ब्रूस क्या होता है? कार्बन की बनी दो पत्तियां होता है जो विभक्त बलय से जुड़े होते हैं। तो विभक्त बलय आपको यहाँ पे है कि नहीं? और इनमें कार्बन की बनी दो पत्तियां ऐसे करके सटा दिया जाता है। इस साइड से, इसमें दो हिस्सा होता है विभक्त बलय का, एक तो इस साइड से, एक तो इस साइड से। इस साइड से भी एक तो कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है और इस साइड से भी कार्बन ब्रश को लगा दिया जाता है।
हम कार्बन ब्रश का नाम यहाँ पे क्या रख दिया है एक्स, और दूसरा कार्बन ब्रश का नाम वाई रख दिया है। और विद्युत धारा एक ब्रुश से प्रवेश करके दूसरे ब्रुश से निकलती है। तो विद्युत धारा देखिए, बैटरी से जब विद्युत धारा निकलती है तो पहले कहाँ ब्रुश एक्स पे आती है, और फिर ये आर्मेचर से होते हुए वापस होकर के ये किस में आ जाती है, वह ब्रुश पर आ जाती है, और फिर वापस बैटरी के दूसरे छोर पे आकर के जुड़ जाती है। अब हम आगे समझते हैं, किसके बारे में समझेंगे, इसका कार्य विधि क्या है। इसे संरचना के बारे में हम समझ लिए, अब हम समझेंगे कार्य विधि क्या होता है। तो कार्य विधि में हम क्या लिखेंगे, जो इसमें दिया गया है, जो इसमें दिया गया है, इसी बात को हम लोग सिस्टम में थोड़ा सा लिख देंगे। तो कार्य विधि हम क्या लिखे हैं, माना कि कुंडली ABCD क्षैतिज में स्थित है। यहाँ पे कुंडली आप देख रहे हैं ABCD, जो कि चुंबक के अंदर रखा गया है, इसी को हम कहते हैं क्षैतिज में स्थित है। बाद में लिखे हैं, जब कुंजी को दबाया जाता है तब विद्युत धारा ब्रुश एक्स से प्रवेश करके वाई से वापस आ जाती है। यहाँ पर आपका कुंजी मतलब स्विच है, स्विच को जब दबाइएगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एक्स से प्रवेश करेगी, फिर वापस होकर कहाँ चली जाएगी, वाई में आ जाएगा, फिर यहाँ पे बैटरी के दूसरे छोर में आकर के मिल जाएगी। तो यही बात को लिख दिया है। अब जो आप आगे लिखिएगा, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में हम आते हैं। अब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आप जानते हैं, जब किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा गुजरते हैं, अगर हम उसको बायां हाथ के नियम से देखेंगे तो विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर जाएगी और बल इसे कार्य करेगी। तो उसी नियम का प्रयोग करते हुए इसमें क्या होगा, इसमें जब हम करंट देंगे तो ये AB हो गया, ये क्या हो गया CD। तो AB को जो है एक बल कार्य करेगा AB पर, इसमें विद्युत धारा गुजर रही है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के हिसाब से। तो AB क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दबेगी, AB कैसे होगी, नीचे की ओर दबेगी, और CD क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। वही बात यहाँ पे लिखे हैं, फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और यह बल कुंडली को वामवर्त क्या करता है, घुमाता है। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे की ओर इसको दबाएगा, ये CD क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, बाएं की तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ये प्रक्रिया जो बार बार दोहराते ही रहता है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखे हैं, जब कुंडली आधे चक्कर पूरा कर लेती है तो विभक्त बल अपना स्थान बदल लेती है। तो अब बताइए, AB यहाँ पे है, CD यहाँ पे, ये नीचे की ओर दब के AB किस ओर आ जाएगा, CD की ओर, और CD किस ओर आ जाएगा, AB की ओर। तो ये स्थान अपना बदल लिया, तो विभक्त बल भी अपने हिसाब से क्या कर लेता, अपने स्थान को बदल लेता। अब CD इस ओर आ गया, मान चलिए यहाँ पे आपका AB है, ये नोक की तरफ है AB है, ये नीचे दब गया, ये घूम के आया, तो फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे घूमेगा तो ये ऊपर की ओर आ रही है। लेकिन जब फिर ये इस साइड आ जाएगा तो इसको जब हम घुमाएंगे तो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यही नियम का पालन करते हुए अब जो है भुजा CD पर नीचे की और एक बल कार्य करता है। जब ये नीचे दब के इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा CD, तो CD अब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दबेगा। तो वही बात को लिखा गया है, अब भुजा CD नीचे की ओर एक बल कार्य करता है कि कुंडली सदैव वामवर्त दिशा में घूमती रहती है। तो ये प्रक्रिया बार बार क्या होता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के हिसाब से दोहराते ही रहता है, और कुंडली वामवर्त, ऐसे वामवर्त क्या होता है, घूमते रहता है, वामवर्त क्या होता है, घूमते रहता है। और इस प्रकार से आपका मोटर क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है, और मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसके कुछ उपयोग को हम लोग जान लेते हैं, इसको भी लिख देंगे। उपयोग में क्या होता है कि आप आटा चक्की, आप गेहूं पिसाने के लिए जिसका आटा बनाते हैं, उनमें क्या होता है, मोटर का प्रयोग किया जाता है चक्की को घुमाने के लिए। इसके बाद गाड़ियां, बहुत सारे गाड़ियां में भी मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मिक्सर होता है मसाला बनाने वाला, उसमें भी किया जाता है। आपके घर में पंखा होगा, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और घर में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो वही लिखा है, आटा चक्की, गाड़ियां, मिक्सर, पंखा, घरेलू उपकरण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो अवश्य आपको 5 का 5 नंबर देगा। थैंक यू, जय हिंद।